नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, क्यों ग्लोबली ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कैसे ये किसी देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। 27 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी यूएनसीसीटी द्वारा ग्लोबल लैंड आउटलुक का सेकेंड एडिशन रिलीज किया गया था। इस रिपोर्ट में क्या ऐसा इम्पोर्टेंट था? इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि आने वाले कुछ समय में ग्लोबली जो हमारा लैंड एरिया है उसका 20 से 40% जो लैंड है वो डिग्रेडेशन के कगार पर है। अब क्या इम्पैक्ट होता है लैंड डिग्रेडेशन से? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, आइए वो देखते हैं। लैंड डिग्रेडेशन को अगर सिंपल सरल भाषा में देखा जाए तो किसी भी लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब ये लैंड डिग्रेडेशन टेम्परेरी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। अब लैंड डिग्रेडेशन में जो टर्म लैंड है, अगर हम इसे डायरेक्टली विजुअलाइज करें तो हमें लगता है कि लैंड का मतलब सिर्फ जमीन या जमीन का टुकड़ा ऐसा कुछ होगा, लेकिन लैंड की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। ये सिर्फ सॉइल या फिर जमीन ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते इसे। जब हम लैंड वर्ड यूज करते हैं तो ये रेफर करता है सभी नेचुरल रिसोर्सेज को जो किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन या फॉरेस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए लैंड की जो परिभाषा है वो कवर करती है क्लाइमेट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल, वेजिटेशन, ये सारा कुछ कवर होता है लैंड के डेफिनेशन में। तो लैंड डिग्रेडेशन अभी हमने देखा कि क्या होता है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। वाटर इरोजन, तो किसी भी फॉर्म का सॉइल इरोजन बाय वाटर, ये वाटर इरोजन के अंदर आता है। सेम वे ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटेंसिफिकेशन ऑफ लैंडस्लाइडिंग। अब लैंडस्लाइडिंग तो नेचुरल प्रोसेस है तो इसे हम ह्यूमन इंड्यूस्ड क्यों बोल रहे हैं? तो मान लीजिए जैसे पहाड़ों में जब रास्ता बनाया जाता है तो पहाड़ों को काट के रास्ता बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं। सेम वे कोई ऐसी जमीन जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जो अच्छी एक जमीन है, जहाँ पे पेड़ों को काट के आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो जहाँ पर भी नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्ट किया जाता है तो ये एक्शंस मैनमेड है, तो इसका जो रिएक्शन है वो भी ह्यूमन इंड्यूस्ड ही रिएक्शन हुआ। तो यही जब लैंडस्लाइडिंग इंटेंसिफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज मैनमेड एक्शंस या ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शंस बोल लीजिए, तो ये भी वाटर इरोजन के अंदर ही टॉपिक आता है। फिर विंड इरोजन। अब विंड इरोजन एक दूसरा टाइप है लैंड डिग्रेडेशन का जिसमें लॉस ऑफ सॉइल होता है बाय विंड, ये मोस्टली ड्राई जगहों पर होता है। तीसरा जो टाइप है लैंड डिग्रेडेशन का वो है सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन। अब सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन, इसको अगर हम डिफाइन करें तो कोई भी सॉइल को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। अगर उसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सपोर्ट करते हैं किसी प्लांट के ग्रोथ में, प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, तो उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, सॉइल बहुत ही फर्टाइल है। वही कैपेसिटी अगर उसकी कम हो जाए तो फिर हम क्या बोलेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई है। अब इसी टॉपिक को अगर हम डिटेल में देखें तो सिंपल लैंग्वेज में सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? किसी भी सॉइल की कैपेबिलिटी कि उस पर एक पौधा ग्रो कर सके, प्लांट ग्रो कर सके या फसल ग्रो कर सके और उस फसल को, उस प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अब प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो उसकी ग्रोथ में सहायक होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स बहुत बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये। बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के कॉम्पोजिशन या फर्टिलाइजर से प्लांट को मिलते हैं। इसको अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ चाहिए होते हैं प्लांट को और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफाइन करें प्लांट के तो उसमें है बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक। अब सॉइल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, यानी उस पे अच्छा एक प्लांट ग्रो करे, प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, तो उसके लिए हम क्या डालते हैं मिट्टी में? हम मिलाते हैं खाद, जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नेचुरल सब्सटेंसेस से बना हुआ भी हो सकता है या फिर ये केमिकल से भी कंपोज हो सकता है। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं फर्टिलाइजर्स को। तो ओवरऑल अगर सॉइल फर्टिलिटी को हम देखें तो कोई भी मिट्टी जिसपे एक पौधा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ ग्रो कर सकता है तो वो एक फर्टाइल सॉइल होती है। अब अगर इसी टॉपिक पे हम आगे देखें तो सॉइल की फर्टिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? कैसे ये किसी भी देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है? अब मान लीजिए किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो होगा क्या? उस जमीन पर आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते हो। अगर आप ग्रो नहीं कर सकते हो तो फिर फूड प्रोडक्शन कम हो गया। अब फूड प्रोडक्शन में अगर शॉर्टेज आई तो मतलब कि फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट हुआ। अब अगर फूड सिक्योरिटी नहीं है तो फिर इम्पैक्ट हुआ डायरेक्टली इकोनॉमी को उस देश की। सेम वे अगर प्लांटेशन ही नहीं हो रहा है तो फिर डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे होगा? एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे होगा। इसलिए ये
सॉइल फर्टिलिटी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्लोबली। अब FAO, जिसको हम जानते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इनका जो एम है जीरो हंगर ऑब्जेक्टिव का, कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, ये अचीव करने के लिए क्या जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन हो सके, फूड सिक्योरिटी हो सके। इसलिए सॉइल फर्टिलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, हेल्दी फूड नहीं मिलेगा लोगों को, तो फिर पॉवर्टी को हम कैसे इरेडिकेट करेंगे। इसलिए सॉइल फर्टिलिटी ग्लोबली इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का। अब गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करने के लिए कि हम हमारे देश में प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, उसके लिए कई स्कीम्स, कई मिशन लॉन्च किए, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन या फिर WDC ब्रांच, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, WDC कंपोनेंट, इसका लॉन्च होना। ये लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2015 में। तो हमारा जो एम है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी स्टेटस अचीव करने का, ये है 2030 तक का। तो 2030 तक हमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। अब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होता है? तो साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो अगर कोई भी लैंड है जो मान लीजिए किसी लैंड की प्रोडक्टिविटी आज की डेट में 80% है, तो आने वाले कुछ सालों में उसकी प्रोडक्टिविटी या तो उतनी ही रहे या तो उससे बेहतर हो जाए, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी खराब नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। अब ये अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को लेके UNCCD का, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट अगर आप मेन इसके देखें तो इम्पॉर्टेंट इसका गोल यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए ताकि ग्लोबली फूड सिक्योरिटी को हम बढ़ा सकें। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे होगा? हमारे सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स पे। अब ये हम अचीव कैसे कर सकते हैं? तो LDN यानी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। पहला, प्रिवेंशन। यदि कोई लैंड अभी करंट अच्छी स्टेट में है, तो हम कैसे उस लैंड पर अच्छी हेल्दी प्रैक्टिसेस यूज करें, ऐसे सब्सटेंसेस का यूज ना करें जो आगे चल के उस लैंड को डिग्रेड कर देंगे। तो ये सब चीजों को इंश्योर करके जो प्रेजेंटली अच्छी स्टेट में लैंड है उसको आगे भी हम उतना ही प्रोडक्टिव रखें। इसके लिए जो मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो ये आएगा प्रिवेंशन। फिर यदि कोई लैंड ऑलरेडी डिग्रेड होना शुरू हो चुका है, तो कैसे उसका डिग्रेडेशन के रेट को कम किया जाए और कैसे उस पे हेल्दी प्रैक्टिसेस, हेल्दी सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज किया जाए ताकि उस पे जो फूड प्रोडक्शन है, जो सॉइल की हेल्थ है, वो एक अच्छी मेंटेन रखी जा सके। तीसरा है कि अगर कोई लैंड ऑलरेडी पूरी तरीके से डिग्रेड हो चुका है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए एफर्ट्स लिए जाए और कैसे उस लैंड को प्रोडक्टिवली यूज किया जा सकता है उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये सभी फॉलो करके हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।